दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जब भी कूटनीति, अर्थशास्त्र और जीवन के यथार्थ की बात होती है, तो आचार्य चाणक्य का नाम सबसे पहले आता है। तक्षशिला के महान आचार्य और अखंड भारत के निर्माता चाणक्य ने जीवन को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने न केवल राजाओं को बनाना सिखाया, बल्कि एक सामान्य मनुष्य के लिए भी जीवन जीने के वे सूत्र दिए जो आज हजारों साल बाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार की बात है, पाटलिपुत्र के राज दरबार में एक युवा व्यक्ति बहुत परेशान और हताश होकर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। उस युवक का नाम था आर्यन। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से था और अपनी मेहनत के बावजूद समाज में वह मान सम्मान नहीं पा रहा था, जिसका वह हकदार समझता था। उसने चाणक्य के चरणों में झुककर कहा, आचार्य, लोग मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। मेरी उपस्थिति का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। लोग मेरी पीठ पीछे हंसते हैं। आखिर क्यों? क्या समाज इतना गिर चुका है? आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए अपनी लेखनी रोकी, उस युवक की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, आर्यन, समाज कभी नहीं गिरता। समाज तो आईना है। अगर तुम्हारी परछाई धुंधली है तो इसमें आईने का कोई दोष नहीं है, स्वयं तुम्हारा दोष है। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते क्योंकि तुमने खुद को इस योग्य नहीं बनाया कि वे तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। चाणक्य ने उसे समझाया, इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नाम, धर्म या जाति के कारण नहीं करता। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो उनके काम आता है। एक दीपक जब तक जलता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बुझने के बाद लोग उसे कोने में फेंक देते हैं। तुम भी यदि समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहे, कोई मूल्य प्रदान नहीं कर रहे, तो तुम सम्मान के पात्र कैसे बनोगे? आर्यन ने पूछा, आचार्य, क्या सम्मान केवल स्वार्थ पर टिका है? चाणक्य मुस्कुराए, स्वार्थ नहीं, इसे उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। क्या तुम उस कुएं के पास जाते हो जिसमें पानी नहीं है? ठीक उसी तरह, यदि तुम्हारे पास ज्ञान, धन, कौशल या चरित्र का भंडार नहीं है तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होंगे। अपनी उपयोगिता बढ़ाओ। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर होता है, लोग खुद चलकर उसके पास सम्मान के साथ आते हैं। आचार्य ने दूसरा सूत्र दिया, मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग हर बात पर अपनी राय रखते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, उनकी बातों की कीमत कौड़ी के बराबर हो जाती है। अक्सर हम लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं, अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं। चाणक्य के अनुसार जितना अधिक तुम बोलोगे, उतना ही तुम अपनी गरिमा खोओगे। कम बोलने वाला व्यक्ति रहस्यमयी होता है और रहस्य हमेशा सम्मान पैदा करता है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम्हारे मुख से निकलने वाला शब्द सार्थक होगा। आर्यन, अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों को कभी भी हर किसी के सामने उजागर मत करो। चाणक्य ने चेतावनी दी, जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का ढिंढोरा पीटता है, लोग उस पर दया तो कर सकते हैं, लेकिन इज्जत कभी नहीं करते। संसार का यह क्रूर नियम है कि वह दुखियों को सहारा देता है, लेकिन विजेताओं की पूजा करता है। यदि तुम हर समय अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी या अपने दुख का रोना रोते रहोगे, तो लोग तुम्हें एक पीड़ित मान लेंगे। एक पीड़ित व्यक्ति कभी भी नेतृत्व या सम्मान के पद पर नहीं बैठ सकता। अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाया जाता है, और इसे कमाने का सबसे बड़ा अस्त्र है चरित्र। यदि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है, तो आज नहीं तो कल लोग तुम्हारे मुखौटे को पहचान ही लेंगे। एक बार विश्वास टूट जाने के बाद
सम्मान को फिर से हासिल करना असंभव हो जाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का है, जो संकट के समय भी अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है, उसकी इज्जत उसके दुश्मन भी करते हैं। सम्मान का आधार ही भरोसा है। तुम जो लोगों को खुश करने के लिए दिन रात चापलूसी करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। चाणक्य ने कठोरता से कहा, जो व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं बचता। लोग ऐसे व्यक्ति को केवल एक साधन समझते हैं, इंसान नहीं। अपनी एक राय रखो। यदि कुछ गलत है तो विनम्रता के साथ उसका विरोध करना सीखो। जो व्यक्ति अपने असूलों के लिए खड़ा होना जानता है, भले ही वह अकेला क्यों ना हो, दुनिया उसे सम्मान की दृष्टि से देखती है। चाणक्य ने अंत में कहा, आर्यन, इज्जत बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। जिस दिन तुम अपनी नज़रों में खुद का सम्मान करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें किसी और से प्रशंसा की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद को अपना उत्तर मिल चुका था। उसने महसूस किया कि वह समाज से जो मांग रहा था, वह उसके पास खुद नहीं था। वह दूसरों को दोष दे रहा था, जबकि उसे खुद को तराशने की आवश्यकता थी। दोस्तों, आज के समय में ये सीख हमारे लिए भी सबसे अधिक ज़रूरी है। ज्ञान का संचय करो। तुम जितना जानोगे, उतने ही प्रभावशाली बनोगे। अनुशासन में रहो। अनुशासन ही व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है। कृतज्ञ बनो। जो व्यक्ति एहसान मानता है, वह समाज में आदर पाता है। निडर बनो। डरपोक व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करता। चाणक्य का यह कड़वा सच वास्तव में एक अमृत है। यदि आप आज अपनी इज्जत को लेकर चिंतित हैं, तो बस एक बार रुकिए, अपने भीतर झांकिए और उन कमियों को दूर कीजिए जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। सम्मान आपकी काबिलियत का प्रतिफल है। क्या आप जानते हैं, अपने जीवन में आचार्य चाणक्य के इन सूत्रों को आजमाने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं? तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये कड़वे सच हमें यह सिखाते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम शुरू करें। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया और इसने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताएं कि चाणक्य का कौन सा कड़वा सच आपको सबसे ज़्यादा गहराई से छू गया। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और अपने सम्मान का निर्माण करते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।